राधे राधे दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं टॉप 25 करंट अफेयर टॉपिक 5 और 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर इसरो को पुरस्कार। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन इसरो को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी महत्ता क्या है? महत्व यह विज्ञान टेक्नोलॉजी और आंतरिक क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी निभाई है। नेक्स्ट देखते हैं G20 समिट 2025 की तैयारी। भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर चुका है, लेकिन 2025 की बैठक ब्राजील में होने जा रही है। भारत ने वैश्विक दक्षिण क्षेत्र देशों के सहयोग पर जोर दिया है। महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, दो प्रश्न हो गए। चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो को पुरस्कार, नवाचार पुरस्कार। और तीसरा देखते हैं भारत नेपाल नई रेल परियोजना उद्घाटन। 5 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक नई रेल सेवा का उद्घाटन किया है। महत्व भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों में सुधार के लिए यह परियोजना का उद्घाटन हुआ है। स्वच्छता ही सेवा है अभियान 2025 2 अक्टूबर से चल रहे इस अभियान का समापन 6 अक्टूबर को हुआ है। इस वर्ष कचरा मुक्त भारत थीम पर जोर दिया गया है। महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है। स्वच्छता ही सेवा है, इसकी थीम याद रखना। अगले एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, कचरा मुक्त भारत। ठीक, अब आरबीआई ने रेपो रेट तय की है। तो आरबीआई ने रेपो रेट तय जो किया है उसका है 6.50% पर स्थिर रखा। मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। महत्व बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के लिए उपयोगी है। छठा है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है ये देख लेते हैं हम। नोबेल पुरस्कार जो है 5 अक्टूबर नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के वैज्ञानिक को जीन एडिटिंग तकनीक के लिए चुना गया है। ध्यान देना, अमेरिका के वैज्ञानिक को जीन एडिटिंग तकनीक के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पूछ सकता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम थी टीचर्स लैंडिंग द डिजिटल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस से प्रश्न। भारतीय नौसेना ने नया ड्रोन बेड़ा शामिल किया। भारत ने ड्रोन सिस्टम P-75 को नौसेना में शामिल किया है, जिससे निगरानी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, महत्व रक्षा क्षेत्र से जुड़ा करंट अफेयर। भारत के राष्ट्रपति का भूटान दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूटान का 3 दिवसीय दौरा किया। दोनों देशों में शिक्षा और पर्यटन समझौते हुए। महत्व विदेश नीति और कूटनीति से जुड़ा। 10वां विश्व कप 2025 की तैयारी। विश्व कप 2025 की तैयारी से जुड़ा प्रश्न है, देखते हैं इसको। विश्व कप 2025। भारत ने 2025 में चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 8 स्टेडियमों की सूची जारी की है। ये खेल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 11 अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर के सम्मान में योजना। सरकार ने वरिष्ठ साथी योजना शुरू की है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए। महत्व सामाजिक कल्याण योजनाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% अनुमानित। आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बताया है। महत्व करंट अफेयर से लिया गया है। एम्स यानी कि दिल्ली ने नई रोबोटिक सर्जरी यूनिट जारी की है। स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञान एवं स्वास्थ्य का क्षेत्र। ये क्वेश्चन अवश्य आएगा, ध्यान से देखिएगा। एम्स दिल्ली ने रोबोटिक का उपयोग सर्जरी यूनिट के लिए शुरू किया है। भारतीय सेना ने उत्तराखंड में अभ्यास सूर्य किरण शुरू किया है। नेपाल की सीमा के साथ संयुक्त अभ्यास। दोस्तों, भारत के सैनिक के साथ सूर्य किरण अभ्यास शुरू किया है, जो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक, सौर ऊर्जा मिशन सूर्य उदय योजना की शुरुआत नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रामीणों के लिए किया है। पर्यावरण और विकास योजनाएं से संबंधित है। दिल्ली में स्मार्ट ट्रैफिक एआई सिस्टम लॉन्च हुई है। एआई आधारित यातायात नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई है। तकनीकी और शहरी विकास। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया।
नई दिल्ली में आयोजित इस एक्सपो में 20 देशों के ने भाग लिया। महत्व डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार। भारत ने एशियाई खेलों में 120 पदक जीते 2025। भारत ने इतिहास रचते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। महत्व खेल शिक्षा से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। विश्व आवास दिवस। तो दोस्तों, विश्व आवास दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम होती है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। महत्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सामाजिक योजनाएं से जुड़ा हुआ है। विषय है उत्तर प्रदेश में ग्रीन सिटी मिशन की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाने और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा की है। महत्व राज्य योजनाएं। रेल मंत्रालय ने नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की है। रेल मंत्रालय ने नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की है, जो उत्तर प्रदेश में हुई है। 5 अक्टूबर को दिल्ली वाराणसी रूट पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। परिवहन क्षेत्र से संबंधित यह प्रश्न है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की गठन। शिक्षा मंत्रालय ने NEP 2020 के प्रभाव का आकलन करने के लिए नई समिति बनाई है। शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्न हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने नई लिथियम खदान की खोज की है, जो जम्मू कश्मीर में है। यह खोज भारत को बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकती है। लिथियम की खोज नई लिथियम की खोज कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में हुई है, जो ऊर्जा और खनिज के क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीते। 12th इंडियन पैनोरामा में भारतीय फिल्म मिट्टी की खुशबू को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। महत्व संस्कृति और एवं पुरस्कार क्षेत्र से संबंधित है। 2000 सॉरी विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम प्रोटेक्ट एनिमल्स प्रिजर्व प्लैनेट। महत्व पर्यावरण और पशु संरक्षण से जुड़ा हुआ यह प्रश्न। चलिए अब इससे जुड़े MCQ प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, किस संगठन को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखते हैं इसका उत्तर। तो फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि किस संगठन को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार पुरस्कार 2025 मिला? नासा को, इसरो को, ESA को या झांसा को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसरो को। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको नवाचार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न है। G20 सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, G20 की बैठक 2023 की बैठक भारत में हुई है। अब 2025 की बैठक ब्राजील में होने जा रही है। ठीक। भारत और नेपाल के बीच नई रेल सेवा किस मार्ग पर शुरू की है? तो भारत और नेपाल के बीच नई रेल सेवा शुरू की है, जो है जयनगर से कुर्था, जयनगर से कुर्था तक। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधी के लिए। स्वच्छता ही सेवा है 2025 की थीम क्या थी? स्वच्छता ही सेवा है 2025 की थीम क्या थी? मैंने बताया था, प्लास्टिक मुक्त भारत, कचरा मुक्त भारत, स्वच्छ गांव एवं स्वच्छ हर घर स्वच्छता। तो ये है, इसकी थीम है कचरा मुक्त भारत। क्या है? कचरा मुक्त भारत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अक्टूबर 2025 में रेपो रेट कितनी रखी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अक्टूबर 2025 में रेपो रेट जो रखी है, उसकी प्रतिशत है 6.50%। 6.50%। 2025 का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार किस तकनीक के लिए दिया गया है? DNA वैक्सीन, जीन एडिटिंग तकनीक, स्टेम सेल अनुसंधान, कृत्रिम हृदय तकनीक। तो इसकी है सही ऑप्शन, जीन एडिटिंग तकनीक के लिए इसको पुरस्कारित किया गया है। विश्व शिक्षक दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो जैसे मैं बता दे रहा था, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है टीचर्स लीडिंग द डिजिटल फ्यूचर। टीचर्स लीडिंग द डिजिटल फ्यूचर, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, भारतीय नौसेना ने कौन सा नया ड्रोन सिस्टम शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने P-75 नया ड्रोन सिस्टम शामिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अक्टूबर 2025 में कौन सा देश का पर दौरा हुआ था? तो भूटान के देश में गई थी।
भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए कितने स्टेडियम चुने गए? 7। इसका सब नेक्स्ट है, वरिष्ठ साथी योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? ये बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है। IMF के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2025 में कितनी अनुमानित की गई है? तो 7.2% अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है हमारा, एम्स दिल्ली ने कौन सी नई यूनिट शुरू की है? तो एम्स ने जो है रोबोटिक सर्जरी यूनिट की शुरुआत की है। ठीक है, दिल्ली में एम्स ने रोबोटिक यूनिट सर्जरी की शुरुआत की है। सूर्य किरण अभ्यास किस देश के साथ किया गया? तो बता दें, सूर्य किरण अभ्यास नेपाल देश के सैनिकों के साथ किया गया, जो उत्तराखंड में हो रहा है। सूर्य उदय योजना किससे संबंधित है? दोस्तों, सूर्य उदय योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। सूर्य उदय योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। दिल्ली में कौन सा नया ट्रैफिक सिस्टम शुरू हुआ? तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में AI सिस्टम ट्रैफिक यानी AI ट्रैफिक सिस्टम शुरू हुआ है, जो 5 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, फिर देखते हैं, दिल्ली में कौन सा नया ट्रैफिक सिस्टम शुरू हुआ है? तो स्मार्ट ट्रैफिक AI सिस्टम दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, डिजिटल इंडिया एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो डिजिटल इंडिया एक्सपो 2025 का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत ने एशियाई खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने एशियाई खेलों 2025 में 120 पदक जीते हुए हैं। ठीक है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक, फिर से देख लेते हैं, PM नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। भारत ने एशियाई खेलों में 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 120 पदक जीते हैं। विश्व आवास दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो बता देना चाहता हूँ, विश्व आवास दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। ग्रीन सिटी मिशन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ग्रीन सिटी मिशन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छता के लिए यह ग्रीन सिटी मिशन शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी प्रश्न। हमारा 21वां प्रश्न है आपके सामने, देख लेते हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? तो दिल्ली और वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। NAP 2020 की समीक्षा समिति किस मंत्रालय ने बनाई है? शिक्षा मंत्रालय ने NAP 2020 की समीक्षा समिति बनाई है। नई लिथियम खदान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिली? तो नई लिथियम खदान जो है ये जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में मिली है, जिसका मुख्य उद्देश्य बैटरी बनाने में यह बहुत उपयोगी होगा। मिट्टी की खुशबू फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मिट्टी की खुशबू फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार मिला है। विश्व पशु दिवस 2025 की थीम क्या है? तो बता देना चाहता हूँ, विश्व पशु दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है प्रोटेक्ट एनिमल्स प्रिजर्व प्लेनेट। प्रोटेक्ट एनिमल प्रिजर्व प्लेनेट। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चन और उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ऐसे ही हम नए नए वीडियो आप पास लाते रहेंगे, देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।